स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 66 को। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो कॉन्सेप्ट मैं अभी समझाऊंगा स्टार्टिंग में, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है, 3:2 गिवन है। ऑन 31 मार्च 2023 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 4,80,000 एंड 6 लाख। ठीक है, तो ये हमें क्या गिवन है, बेसिकली इन्होंने हमें क्या दिया है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि ये क्या दे रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल। और क्वेश्चन में लास्ट में पूछ क्या रहा है, आईओसी पूछ रहा है। तो आईओसी याद रखना है, एक बात तो ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा, तो डायरेक्टली 4,80,000 और 6 लाख पे कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग पे निकलता है, क्लोजिंग पे नहीं निकलता है, और इन्होंने क्या दिया, क्लोजिंग दिया। आगे पढ़ेंगे। ऑन May 1, 2022 सिमरत हैड इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड बीर विड्रू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल एक पार्टनर की गिवन है May 1 को, और दूसरे पार्टनर की क्या गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है May 1 को। लेकिन ये कौन सी ड्राइंग्स हैं, ये गिवन है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने डेटा दिया है, नेक्स्ट लाइन में भी कुछ बता रहे हैं एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स को लेकर। ये एडिशनल कैपिटल का लिखा है और इसकी ड्राइंग्स के बारे में लिखा है, वो भी अगेंस्ट कैपिटल। तो पहले इन सब चीज़ों को ना समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस पे देखते हैं। देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर क्या स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, April 1 को स्टार्ट होता है। अब April 1 को जब भी बिजनेस में कैपिटल जो भी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट हो चुका है और बिजनेस एंड कब होता है, एंड होता है March 31 को। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। इस दिन जो कैपिटल होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल। March 31 वाली को बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ईयर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक होता है एडिशनल कैपिटल। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर मान लो बिजनेस में पैसे और डालने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो प्रोप्राइटर क्या होता है या पार्टनर्स क्या करते हैं, और पैसा डालते हैं। तो जैसे ही एडिशनल कैपिटल लगा तो ओपनिंग कैपिटल से एडिशनल कैपिटल क्या करेगी, ओपनिंग कैपिटल को बढ़ा देगी, यानी कि एडिशनल कैपिटल का इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, और हो सकती है ड्राइंग्स। ठीक है, और क्या हो सकती है, ड्राइंग्स। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स को पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो वो क्या करेंगे, ड्राइंग्स करेंगे। तो ड्राइंग्स क्या करती हैं, इस कैपिटल को रिड्यूस करती हैं। तो इसका क्या इफेक्ट होता है, ड्राइंग्स का इफेक्ट होता है नेगेटिव। ठीक है, और साल का एंड होते होते क्या हो जाता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट इस कैपिटल को क्या करते हैं, इंक्रीज करता है, तो इसका इफेक्ट क्या करता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अगर हम नॉर्मल सीधे रास्ते की बात करें कि ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसको बोलते हैं डेट वाइज, तब क्या होता है, एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल को बढ़ाती है, ड्राइंग्स रिड्यूस करती है, और प्रॉफिट इंक्रीज करता है ओपनिंग कैपिटल को। और जब ये सब चीज़ें ऐड होती हैं ओपनिंग कैपिटल पे और पूरा साल बीत जाता है, तो जो अमाउंट तब हमारा कैलकुलेट होने पे निकलता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे ड्राइंग्स भी दो तरीके की होती हैं। ड्राइंग्स एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है कि जैसे आपने सपोज करो 10 लाख रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट करें और उसमें से आपने 2-3 लाख रुपए की ड्राइंग कर ली, तो मतलब जो पैसा इन्वेस्ट करा उसमें से ही 3 लाख रुपए अगर निकाल लिया तो उसको बोलेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इसको कंसीडर करते हैं हम लोग जब हम लोग फिक्स्ड वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं तब इसको कंसीडर करते हैं। और दूसरी होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरी क्या होती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप मान लो 10 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट करे समझने के लिए, और आपको लग रहा है आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अगर है 1 लाख रुपए, तो अगर ये एक्सपेक्टेड है, हुआ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है, तो उसमें से अगर आपने मान लो 50-60 हज़ार रुपये की ड्राइंग्स कर भी ली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा लगाया वही विड्रॉ कर लिया। ठीक है, और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मीनिंग होता है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के हिसाब से थोड़ी बहुत ड्राइंग्स कर ली। ठीक है, अब ये इतना डिटेल में ड्राइंग्स को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ना 2 पार्ट्स गिवन है, एक फ्लक्चुएटिंग और एक फिक्स्ड। तो जब कैपिटल्स क्या होती हैं, फ्लक्चुएटिंग, तब हमें सारा कुछ कंसीडर करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और हमें निकालनी है ओपनिंग। तो अब हमें ना रिवर्स चलना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्लक्चुएटिंग की। ठीक है, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, पहले फ्लक्चुएटिंग की कर रहा हूँ। तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब ही यही है कि कैपिटल फ्लक्चुएट कर रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, फ्लक्चुएट मतलब चेंज हो रही है। तो क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने का जो रास्ता होगा ना, उसमें हम प्रॉफिट को भी कंसीडर करेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को भी कंसीडर करेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को भी कंसीडर करेंगे,
एडिशनल कैपिटल को भी कंसीडर करेंगे और ओपनिंग कैपिटल को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो सीधे रास्ते में क्या होगा, जब फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहे हैं तो ओपनिंग में ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल, फिर ड्राइंग्स को लेस करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं, फिर क्लोजिंग कैपिटल निकलता है। लेकिन अब हम रिवर्स चलेंगे, हम क्लोजिंग से क्या कर रहे हैं, हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग का पहले बता रहा हूँ, क्लोजिंग से जब हम ओपनिंग निकालेंगे तो जो यहाँ पहले ऐड करा था, ठीक है, जो भी चीज़ पहले ऐड करी थी वो माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस, ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस, क्योंकि ड्राइंग्स पहले माइनस थी, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी कंसीडर होंगी, ये प्लस प्रॉफिट पहले ऐड किया था तो अब बाद में क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट्स हम लिखेंगे सारा कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। अब टेबल को दोबारा से समझेंगे, इसी टेबल को। दूसरा सिनारियो क्या होता है, दूसरा सिनारियो होता है जब कैपिटल्स क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। कैपिटल फिक्स का मतलब होता है कि फ्लक्चुएशन नहीं करनी, फ्लक्चुएशन क्या रहेंगी, मिनिमम रहेंगी, ठीक है। और फ्लक्चुएशन फिक्स कैपिटल में भी हो जाती है। फिक्स कैपिटल में सिर्फ दो रीज़न से होती है, एक होता है एडिशनल कैपिटल और दूसरी होती है ड्राइंग्स लेकिन अगेंस्ट कैपिटल वाली, ठीक है। फ्लक्चुएशन हो जाती है फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएशन मतलब फिक्स कैपिटल भी बदल जाती है। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। किसकी बात मैं कर रहा हूँ, अब मैं फ्लक्चुएटिंग की नहीं बात कर रहा, अब मैं समझा रहा हूँ फिक्स वाला, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एडिशनल कैपिटल बिजनेस में ना की गई हूँ, ठीक है। यूजुअली ये सेम रहती हैं, लेकिन अगर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल हुई है, ठीक है, और साथ में ड्राइंग्स करी गई हैं वो भी अगेंस्ट कैपिटल वाली, तो क्लोजिंग कैपिटल डिफरेंट आएगी। तो हमारे क्वेश्चन में दोनों काम हुए हैं। तो जब हम फिक्स वाले मेथड को, फिक्स वाला पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे जिसमें हम क्लोजिंग से क्या करेंगे, हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकालेंगे, तो हम सिर्फ इन दोनों चीज़ों को ही कंसीडर करेंगे, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को ही कंसीडर करेंगे। वहाँ पर प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हें ध्यान होगा फिक्स्ड मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक बनता है नॉर्मल कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या बनता है, करंट अकाउंट बनता है। करंट अकाउंट में डलती हैं ये जो चीज़ें होती हैं, दूसरी प्रॉफिट, आईओसी, वो सब करंट में डलता है, फिक्स में नहीं डलता। तो ठीक है, तो फिक्स्ड में अब मैं तुम्हें फिक्स वाला दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। फिक्स वाले में भी सेम है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल, फिर एडिशनल कैपिटल, फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट। यहाँ पे ड्राइंग्स अगेंस्ट कौन सा आएगा, कैपिटल, ठीक है, प्रॉफिट वाला नहीं आएगा, वो इग्नोर हो जाएगा। तो एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे, माइनस, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या करेंगे, प्लस। और प्रॉफिट को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट तो भाई हमारा करंट अकाउंट में डला होगा। जब प्रॉफिट यहाँ पे मतलब सीधे सीधे जब हम चल रहे थे ओपनिंग से क्लोजिंग निकालते हुए, तो प्रॉफिट यहाँ आया ही नहीं होगा, तो वहाँ नहीं आया। तो जब हम उल्टा चलेंगे, रिवर्स चलेंगे, तो यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चार्ट सबसे पहले समझना था, उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं 66 का पार्ट ए, फिक्स वाला, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं भाई, सिमरत बीर की क्वेश्चन में गिवन है 4,80,000, बीर की गिवन है 6 लाख, ठीक है। इन्होंने एडिशनल कैपिटल की है, सिमरत एडिशनल कैपिटल कर कितना किया, 1,20,000, बीर ने कितना किया है, 3 लाख। इनकी डेट्स हाल फिलहाल ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने कब की, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन में अगर देखोगे तो गिवन ही है कि सिमरत ने कब की है, एडिशनल कैपिटल की है 1,20,000 मई 1 को, और बीर ने कब की है, बीर ने करी है अक्टूबर 1 को, बट यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ऐड करेंगे, सिमरत की 2,40,000, बीर की 60,000, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। इस कॉलम का, दोनों के कॉलम्स का टोटल करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगी, कौन सी वाली आएगी भाई, फिक्स्ड वाली, क्योंकि हमने प्रॉफिट को इग्नोर कर दिया, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को भी इग्नोर कर दिया, दो चीज़ें इग्नोर करी हैं, इसलिए ये फिक्स्ड वाली निकलेंगी। सिमरत के कॉलम का टोटल आ रहा है 6 लाख, बीर के कॉलम का टोटल आ रहा है 3,60,000, ठीक है। तो ये आईओसी निकल गई है ओपनिंग कैपिटल फिक्स्ड वाली दोनों पार्टनर्स की। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे भाई, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सिमरत और इसकी आईओसी की रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन कितना है, 6% पर एनम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 6% पर एनम। तो सबसे पहले अप्रैल 1 को हमारी कैपिटल कितनी गिवन है, ऊपर हमने अभी निकाली 6 लाख, सिमरत का निकाल रहे हैं। सिमरत की अप्रैल 1 को ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन है, 6 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे 6 लाख लिखेंगे। फिर मई 1 को इसकी कैपिटल कितनी हो जाती है भाई, ये एडिशनल कैपिटल कर रहे हैं मई 1 को 1,20,000 की, तो 6 लाख में ऐड करेंगे
प्लस करेंगे 1,20,000, तो कितनी होगी May 1 को इसका अमाउंट कितना इन्वेस्टेड है बिजनेस में 7,20,000। फिर ये ड्राइंग्स कर रहा है, ड्राइंग्स इसने करी है 2,40,000 की, तो ड्राइंग्स क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो अब अक्टूबर 1 को उसका बिजनेस में कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है बेसिकली हम वो निकाल रहे हैं। तो 7,20,000 में से माइनस करेंगे 2,40,000, तो 4,80,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं इन कैपिटल्स को ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, किस लॉजिक से कि कितना टाइम बिजनेस में ये अमाउंट इन्वेस्टेड रहा था। ठीक है, जैसे अप्रैल 1 से लेकर May 1 तक की अगर आप इन्वेस्टमेंट देखो तो वो कितना टाइम पीरियड है 1 मंथ। अप्रैल 1 से May 1 तक कितना टाइम पीरियड है 1 मंथ। कितना अमाउंट इन्वेस्टेड रहा है 6 लाख, तो 6 लाख पे 6% मिलेगा कितने टाइम पीरियड के लिए 1/12, 1 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे 7,20,000 ऑफ बिजनेस में इन्वेस्टेड है May 1 से लेकर। ठीक है, May 1 से लेकर अक्टूबर 1 तक अगर आप मंथ्स काउंट करोगे तो कितने मंथ्स हो गए, मई पूरा हो गया क्योंकि May 1 मतलब मई पूरा, जून पूरा, फिर जुलाई पूरा, फिर अगस्त पूरा, फिर सितंबर पूरा, और अक्टूबर नहीं काउंट करेंगे क्योंकि अक्टूबर 1 बिगिनिंग में कैपिटल चेंज हो रही है। तो ये कितने महीने 1, 2, 3, 4 और 5। तो 7,20,000 पे 6% निकालेंगे 5/12 पे। इसका मतलब है कि 7,20,000 रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्टेड रहे हैं कितने टाइम पीरियड के लिए 5 मंथ्स के लिए, तो 5 आउट ऑफ 12। उसके बाद 4,80,000 बिजनेस में इन्वेस्टेड रहे हैं सिंपल, बाकी बचे हुए के ईयर के लिए यानी कि 6/12। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी कैलकुलेशन वाला पार्ट। सिमरत की IOC अब निकल जाएगी, इसको जस्ट सॉल्व करके ऐड करना है, तो ये लिख देते हैं, ये 3,000 प्लस ये 18,000 आ रहा है, फिर नेक्स्ट आ रहा है 14,400, तीनों का टोटल करोगे आंसर आएगा 35,400। ठीक है, तो IOC 66 का ए पार्ट सिमरत का हमने कैलकुलेट कर लिया। ओपनिंग कैपिटल हमने अभी अभी बीर की निकाली थी, कितनी आई थी 3,60,000। इसके बाद इसने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करी है May 1 को 60,000 रुपीज़ की, तो इसकी कैपिटल अब 3,60,000 से कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 60,000 से, तो 3 लाख रह गई। फिर ये एडिशनल कैपिटल लाया 3 लाख की, कब लाया अक्टूबर 1 को, तो उसके 3 लाख इस 3 लाख में ऐड होंगे, तो इसकी अक्टूबर 1 को कैपिटल कितनी हो जाएगी 6 लाख हो जाएगी। तो इस पर आपको सिमिलर वे से इंटरेस्ट निकालना है कि कितना टाइम बिजनेस में कितना अमाउंट इन्वेस्टेड रहा है। ठीक है, जैसे 3,60,000 रहे हैं अप्रैल 1 से May 1 यानी कि 1 मंथ, तो 6/100 इंटू 1/12। फिर ये 3 लाख कब से कब रहे हैं May 1 से अक्टूबर 1 यानी कि 5 मंथ्स, तो 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 5/12, फिर उसका 6 लाख इंटू 6/100 इंटू रिमेनिंग ईयर यानी कि 6/12। ठीक है, तो इसको जस्ट कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। 1,800 आ रहा है प्लस 7,500 आ रहा है प्लस 18,000 आ रहा है, टोटल आ रहा है इसका 27,300। ठीक है, तो IOC निकल जाएगा बीर का 27,300। पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। पार्ट बी क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है। तो क्लोजिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में गिवन ही है 6 लाख और 3,60,000। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे भाई, एडिशनल कैपिटल लिखेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल लिखेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, सारा का सारा डेटा हम लोग इसमें लिख डालेंगे। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल कितनी है 1,20,000, ये तो वही है जो स्टार्टिंग का पोर्शन तो फिक्स्ड वाले जैसे ही है। ठीक है, इसकी 3 लाख। ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी मतलब पिछले वाले टेबल में से ही कॉपी कर सकते हैं जो हमने अभी पहले बनाया था, 2,40,000 और 60,000। ठीक है, अब ड्राइंग्स ऐड होंगी ये। ठीक है, 2,40,000 और ये 60,000। इसके बाद क्या रह जाएगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हमें कितनी गिवन है 1,20,000, क्वेश्चन के लास्ट में गिवन है 60,000, ये भी ऐड होंगी। प्रॉफिट हमारा लेस होगा, प्रॉफिट 1,44,000 और 96,000। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 2,40,000, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है ये 3:2 में, ये वाला प्रॉफिट 3:2 में बांटा तो 1,44,000, 96 और नेगेटिव में। ठीक है, तो ये 2,40,000 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, नेगेटिव में आ जाएगा। अच्छा, अब ऐड करेंगे तो 5,76,000
3,24,000। सिमरत की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, बीर की आ जाएगी, और ये कौन सी निकली है भाई, ये निकाली है हमने फ्लक्चुएटिंग वाली, ठीक है, हमने निकाली है फ्लक्चुएटिंग वाली। इसके बाद कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं। सेम पैटर्न से हम सॉल्व करेंगे। अप्रैल 1 को ओपनिंग कैपिटल बस डिफरेंट है इस वाले में, फ्लक्चुएटिंग में 5,76,000। अब इसकी कैपिटल May 1 को बढ़ रही है, ठीक है, एडिशनल कैपिटल वो जो लाया था 1,20,000 वाली, 1,20,000, तो अब हो जाएगी 6,96,000। फिर ये ड्राइंग्स करता है अगेंस्ट कैपिटल, कितनी ड्राइंग्स करता है ये, 2,40,000, तो अब आ जाएगी 4,56,000, ठीक है, 2,40,000 माइनस किया तो क्या आएगा 4,56,000, ठीक है। सेम लॉजिक की कितना पैसा बिजनेस में कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड है उस हिसाब से करेंगे। तो ये पैसा 1 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहा, May 1 से October 1 5 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड रहा, और ये वाला अमाउंट बिजनेस में 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड रहा, ठीक है। तो ये क्योंकि इरेगुलर ड्राइंग है इसलिए एवरेज पीरियड वगैरह को ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं। 6% इंटू 1/12 प्लस 6,96,000 इंटू 6% इंटू 5/12 प्लस 4,56,000 इंटू 6% इंटू 6/12, ठीक है भाई। तो पहले का आ जाएगा 2,880 प्लस फिर इसका सॉल्व करने पे आ रहा है 17,400, फिर इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 13,680, तीनों का एडअप करेंगे क्या आ रहा है 33,960, ठीक है। तो सिमरत का IOC आ गया फ्लक्चुएटिंग वाला। अब हम इसके बाद बीर का भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो बीर का कितना अमाउंट है बिगनिंग में 3,24,000, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड है ये अमाउंट 1 मंथ के लिए, ठीक है। सेम पैटर्न है, सभी का सेम पैटर्न है। फिर इसका अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करी है 6% इंटू 5/12, ठीक है। उसके बाद ये एडिशनल कैपिटल करी है इसने October 1 को बीर ने, तो एडिशनल कैपिटल वापस इसमें 3 लाख की इसने करी थी, वो एडअप करेंगे तो 6% लगेगा। और ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड रहा है 6 मंथ्स के लिए, ये पैसा रहा है 1 मंथ के लिए, May 1 वाला रहा है 5 मंथ्स के लिए, और October 1 में जो कैपिटल रही है वो बिजनेस में इन्वेस्टेड रही है 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो इनकी कैलकुलेशन कर देंगे 1620, फिर 6600, फिर 16,920, इसका टोटल आ जाएगा 25,140, ठीक है। तो ये IOC है बीर का, ठीक है। तो कंप्लीट है ये वाला क्वेश्चन।